वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अली अहमद। आज हम HTML के टैग से रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेटिंग हो सकती है हमारे पेज के ऊपर, हमारे वेब पेज के ऊपर, वो सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो फ़ेज़ 2 के अंदर हम लोगों ने जो रोड मैप डिस्कस किया था उसमें फ़ेज़ 2 के अंदर लाइक कर दिए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये वो सारी चीज़ें थी जो मैंने फ़ेज़ 2 के अंदर करवानी है। सबसे पहले हमारे पास है हेडिंग टैग। ठीक है जी, तो हमारे पास हेडिंग टैग होते हैं H1 टू H6। तो आ जाते हैं अपने HTML के पेज के ऊपर जिसमें हम लोगों ने बेसिक टैग जनरेट किया हुआ है। ठीक है जी, जिसमें आप देख रहे हैं डॉक टाइप हमारे पास, मैंने आपको बताया था ये क्या था, डिक्लेरेशन है जो हमारे वेब पेज के ऊपर हमारे ब्राउज़र को बता रही है कि हमारे वेब पेज जो है वो उस पर HTML का कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है। फिर उसके बाद HTML का टैग है, फिर उसके बाद हेड है, फिर उसके बाद मेटा है, टाइटल है, बॉडी है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर बॉडी के अंदर आते हैं और बॉडी के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले H1 यूज़ करता हूँ और H1 ये पेयर टैग है तो ये क्लोज भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग 1। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ, दिस टाइम मैं इसको H2 कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास HTML के अंदर H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, इसी तरीके से सबसे छोटी हेडिंग होती है H2। तो मैं सारी हेडिंगें एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम रिज़ल्ट देख लेंगे। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ H3 H4 6। फोर 5 6। अच्छा जी, हम लोगों ने यहाँ पे सारी हेडिंगें लिख ली हैं और अब मैं अपने फ़ोल्डर में आता हूँ और इसको रन कर देता हूँ अपने पेज को। तो हमारे पास सबसे बड़ी हेडिंग है H1, फिर H2, फिर H3, H4, H5, H6। अच्छा, ये हमारे पास HTML ने बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग्स के टैग बना के दे दिया। अगर आप लोगों ने इसके ऊपर कोई भी स्टाइलिंग नहीं करनी, बगैर स्टाइलिंग के अगर आप लोगों ने अपने टैग्स को हेडिंग बनाना है तो आप लोग जो है वो हेडिंग के टैग को यूज़ करके इसको बना सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं आ जाता हूँ अगेन अपने कोड की तरफ। अच्छा, मैंने यहाँ पे अपने पास स्लाइड के अंदर इनके साइज़ेस लिखे हुए हैं जो HTML ने बाय डिफ़ॉल्ट करके दिए हैं। H1 के हमारे पास साइज़ क्या होता है, 32 पिक्सल्स। ठीक है, ये मेन हेडिंग के लिए यूज़ हो सकती है। और इसी तरीके से H2 24 पिक्सल्स जो सेशन हेडिंग के लिए यूज़ हो सकती है। H3 हमारे पास 18.72 पिक्सल होती है, सब सेक्शन के लिए यूज़ हो सकती है। फिर H4 16 पिक्सल्स जो कि हमारे पास क्या होती है, नॉर्मल हेडिंग के लिए यूज़ होती है। H5 13.28 स्मॉल हेडिंग के लिए। H6 जो है हमारे पास वेरी स्मॉल हेडिंग के लिए। तो ये आप अपने पास जो है वो इसको पॉज करके इसको एक बार रीड भी कर सकते हैं ख़ुद से। ठीक है, तो ये साइज़ जैसे अगर हम लोग H1 यूज़ नहीं करेंगे तो ये हमें अगर अपने टेक्स्ट को हेडिंग बनाना तो हमें ये सारी चीज़ें स्टाइलिंग से करनी पड़ेगी। अगर हम H1 यूज़ कर लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें HTML ये प्रोवाइड कर देती है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हेडिंग है, सब हेडिंग है, और इस तरीके से अगर मैंने क्या करना है, 3-4 हेडिंग के ऊपर एक साथ सेम स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो अब मैंने एक तरीक़ेकार ये है कि जिस तरीके से हम लोगों ने पहली वीडियो में क्या किया था कि किसी हेडिंग को क्या किया था, बैक कलर जो टेक्स्ट कलर है उसका वो चेंज किया था, रेड किया था। इसी तरीके से अगर मैंने 3-4 हेडिंगों को मिला के उनके ऊपर कोई सेम एक्शन परफॉर्म करना है तो मैंने क्या करना पड़ेगा, हर हेडिंग के ऊपर जाके इंडिविजुअली परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हमारे पास इससे बचने के लिए एक और टैग मौजूद है जो कि क्या है, हेडिंग ग्रुप जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एच ग्रुप। ठीक है, ये भी पेयर टैग है
और इसको मैं आके क्या करता हूँ यहाँ पे एज ग्रुप, ठीक है। एज ग्रुप के अंदर अगर मैं यहाँ पे वो जो सेम जो काम है, फॉर एग्जांपल मैं तीनों पे परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, वो क्या है स्टाइल। स्टाइल में मैं इसको ये एट्रीब्यूट, स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करके मैं क्या परफॉर्म कर दे रहा हूँ, कलर दे दे रहा हूँ जो कि क्या है रेड है, ठीक है। अब अगर मैं सेव कर दूँ तो अब मेरे पास जितनी H1 to H3 इन सब को मैंने क्या किया ग्रुपिंग कर दी, और अब इस पर जो मैंने कलर अप्लाई किया वो सब पर अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो तीनों के कलर क्या हो गए, रेड हो गए, ठीक है जी। तो अगर मैंने कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करना है जहाँ पे मैंने सेम काम जो है वो सेम तरीके का जो काम है सारी हेडिंग्स पर परफॉर्म करना है, तो हम यहाँ पे एज ग्रुप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि H1 to H6 हमारे पास जो है वो हेडिंग बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होती हैं, जिनकी साइजेस मैंने आपको बताया कि वो क्या होते हैं, एज ग्रुप क्या करता है, ठीक है जी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम, जिसमें हम लोग फेज़ 2 के जो मैंने अभी डिस्कस किया था यहाँ पे, फेज़ 2 के अगले टैग से रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेटिंग है, डिफरेंट फॉर्मेटिंग है, उनको देखेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।